नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज है हमारा डे 7 ऑफ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और आज ही हम अपनी कंप्लीट करने वाले हैं इंग्लिश की पेडागोजी। देखो, मैंने आपको सबसे ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड किया है ताकि आप इजीली सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सको और अच्छे मार्क्स भी यहाँ पे सिक्योर कर सको। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रेशन, इनके अनुसार जिस प्रकार हम L1 यानी हमारी मदर टंग को एक्वायर करते हैं, हम जब छोटे होते हैं तो हमारे घर के अंदर किस तरीके से हमारी जो मातृभाषा है उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम अब्जॉर्व कर लेते हैं। एक तरीके से क्या कर लेते हैं, उसको पूरा ग्रहण कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। किस तरीके से करते हैं? ऑब्जर्वेशन कर, है ना। तो स्टीफन क्रेशन ये कहते हैं जो सेकंड लैंग्वेज है, जैसे हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हमें बचपन से अगर इंग्लिश सिखाई जाती, जब हम पैदा हुए थे अगर हमारे घर में इंग्लिश बोली जाती, आपस में बातचीत की जाती इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को इजीली एक्वायर कर लेते, फिर वो हमारी मदर टंग की तरह प्राप्त हो जाती हमें। लेकिन इंग्लिश, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कि सेकंड लैंग्वेज है हमारी, तो स्टीफन क्रेशन ये कहते हैं जिस प्रकार आपने अपनी मातृभाषा को प्राप्त किया है, सेकंड लैंग्वेज को उसी तरीके से आप यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। तो इन्होंने किस तरीके से हम दूसरी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं उसके लिए 5 हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं दी हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने दी है एक्विजिशन यानी प्राप्त करना। तो इनका मानना ये था कि जब हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हैं, चाहे वह भाषा यानी लैंग्वेज क्यों ना हो, तो हम सबकॉन्शियस वे में करते हैं, यानी हमें पता भी नहीं चलता, और जब हम डेली लाइफ में उसे यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे ग्रहण करने लगते हैं। अगर आपको एक्वायर करनी है लैंग्वेज तो आपको उसको डेली यूज़ में लाना पड़ेगा। आपको पता ही है कि आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है लिसनिंग, फिर आता है स्पीकिंग, फिर आता है रीडिंग, फिर आता है राइटिंग। ठीक है, LSRW। तो सबसे पहले इनका कहना ये था कि आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहो जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करने के लिए वो लैंग्वेज मिले, यानी ऐसे वातावरण में रहो, ऐसी मूवी देखो या ऐसी क्लासरूम क्रिएट करो जिसमें बच्चे जो हैं रेगुलर बेसिस पे उस भाषा को सुने, और फिर सबकॉन्शियसली वो धीरे धीरे उसकी कुछ चीज़ों को एक्वायर करने लग जाएंगे। फिर आपको मॉनिटर करना है उस एक्विजिशन को कि जो बच्चे हैं किस तरीके से उस लैंग्वेज की जो प्रक्रिया है प्राप्त करने की वो कैसी चल रही है। अगर कोई बच्चा ओवर यूज़र है जो बहुत ही ज़्यादा उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी फ्लुएंसी यहाँ पे गड़बड़ा जाती है, क्योंकि उसका ध्यान बस ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करूँ, बाकी के कंपोनेंट वो यहाँ पे नेगलेक्ट करने लगता है। अगर कोई बच्चा अंडर यूज़र है यानी बहुत ही कम यूज़ कर रहा है उस लैंग्वेज को, तो उसकी एक्यूरेसी यहाँ पे ख़राब हो जाती है, वो एक्यूरेटली उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पाता है। अगर कोई ऑप्टिमल यूज़र है यानी मीडियम यूज़र है, ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है ना बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रहा है, तो वो एक बैलेंस्ड वे में सही अप्रोच के साथ एक्वायर करने की यहाँ पे प्रोसेस में बिल्कुल बैलेंस्ड वे में चल रहा है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एक्विजिशन का प्रोसेस करवा रहे हैं तो आपको इस हाइपोथेसिस के अंदर नेचुरल ऑर्डर रखना है। जैसे मैंने बताया था LSRW, यानी पहले बच्चों को यहाँ पे लिसनिंग प्रैक्टिस दी जाए, फिर स्पीकिंग दी जाए, फिर रीडिंग दी जाए और फिर राइटिंग दी जाए। इसी नेचुरल ऑर्डर में हमने हमारी मातृभाषा को सीखा है, तो इसी लैंग्वेज के ऑर्डर के साथ अगर आप चलते हैं तो आप L2 यानी सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर पाएंगे। फिर फोर्थ इनका हाइपोथेसिस कहता है इनपुट हाइपोथेसिस। इसमें इनका कहना ये था कि जो बच्चे का भी करंट लेवल है, मान लो आज बच्चे ने 2 वर्ड जो होते हैं, जैसे हमारे पास 2 वर्ड से उसने यहाँ पे कुछ बनाना सीखा, जैसे शी एक वर्ड हो गया ये, इसके बाद इसने एक और वर्ड यहाँ पे सीखा, तो आपको धीरे धीरे वर्ड्स को इंक्रीज़ करना है, या लेटर हम कह सकते हैं। शुरू में उसने सिर्फ 2 लेटर के वर्ड को बनाना सीखा, फिर उसका करंट लेवल है अभी 2 लेटर को बनाना, जैसे कि हम कह सकते हैं DO डू। उसने अभी 2 लेटर ही सीखे हैं कि 2 लेटर से वर्ड कैसे बनाऊं। तो अब आपको क्या करना है, उसके करंट लेवल, अभी उसका करंट लेवल है सिर्फ 2 लेटर से वर्ड बनाना, तो उसके करंट लेवल से +1, यानी एक बड़ा जो आपको ज़्यादा करंट लेवल से एक बड़े लेवल का आपको उसको यहाँ पे एक्वायर करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करनी है। जैसे ही बच्चे को डू बनाना आता है तो आप एक और लेटर सिखाओ, जैसे DOG डॉग, तो उसने 3 लेटर के भी सीखने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको करना क्या है कि जो करंट लेवल है बच्चे का उससे बियॉन्ड, उससे एक ज़्यादा उसको क्या करना है, यहाँ पे हाइपोथेसिस के अंडर इनपुट प्रोवाइड करना है।
इसके बाद आपको ये देखना है कि जो उसके हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू ये जो 4 हाइपोथेसिस है, जो भी बच्चा ने एक्वायर किया है उसको इफेक्टिव फिल्टर में डालना है। आपको क्या करना है, इमोशनली उसको मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, ताकि उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो, एंजाइटी कम हो और वो इनकरेज रहे, मोटिवेट रहे लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। क्योंकि सबसे पहली जो ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को सीखने की वो होती है विलिंगनेस, यानी मोटिवेशन। अगर आप में चाह ही नहीं है, आप में कोई मोटिवेशन ही नहीं है उस चीज़ को करने का, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चों को मोटिवेट साथ में करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो स्टीफन क्रैशन है, इनके अकॉर्डिंग ये 5 यहाँ पे हाइपोथेसिस थे जो ये कहते हैं कि अगर आप इनको फॉलो करते हो तो सेकेंड लैंग्वेज को भी आप पहली लैंग्वेज की तरह यहाँ पे एक्वायर यानी प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आते हैं जीन पियाजे और विगोट्स्की। जीन पियाजे और विगोट्स्की की जो आपने थ्योरी है वो सीडीपी में पढ़ी होगी। जीन पियाजे की जो हमारे पास थ्योरी है वो बेस है कोग्निटिव पे, हमारे मेंटल लेवल के ऊपर बेस्ड है। वेरस जो विगोट्स्की हैं वो फोकस करते हैं सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ पे। जीन पियाजे तो ये कहते हैं बच्चा एक्टिवली खुद जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करता है, और विगोट्स्की ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, इनकी हेल्प से जो बच्चा है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो जीन पियाजे ज़्यादा फोकस करते हैं हमारे मेंटलिटी पर, इसीलिए ये कहते हैं कि पहले हमारे दिमाग में थॉट आता है, फिर हम उसको लैंग्वेज के ज़रिए बोलते हैं। लेकिन विगोट्स्की ये कहते हैं कि पहले हम लैंग्वेज सीखते हैं, फिर इस लैंग्वेज की हेल्प से हमारे दिमाग में एक थॉट आता है। ठीक है, तो जीन पियाजे और विगोट्स्की में यही डिफरेंस है कि जो पियाजे हैं इन्होंने मेंटली ज़्यादा फोकस किया है, तो थॉट पहले आएगा और लैंग्वेज बाद में सीखी जाएगी। विगोट्स्की ने बात की है सोशल की, तो सोसाइटी से देख देख के लैंग्वेज सीख लेगा बच्चा, तब जाके इसके दिमाग में कोई थॉट आएगा। तो ये जो चीज़ है आपको पता होनी चाहिए, इसलिए डायरेक्टली मैंने एज ए फैक्ट आपको यहाँ प्रोवाइड करके दिया है, क्योंकि जीन पियाजे और विगोट्स्की की थ्योरी सबने सीडीपी में ऑलरेडी पढ़ चुकी होती है। इसके बाद ये देखा जाता है, अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जीन पियाजे भी अपनी जगह ठीक है और विगोट्स्की भी ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग अजम्पशंस करके अपनी थ्योरी देते हैं। फिर ये देखा गया कि जो थॉट आने का प्रोसेस होता है और लैंग्वेज होती है, वो जब बच्चा 3 साल का होता है तो ये दोनों क्या करती हैं, मर्ज कर जाती हैं, यानी 3 साल में मर्ज हो जाती हैं। थॉट और लैंग्वेज साथ साथ यहाँ पे चलने लग जाते हैं बच्चे के पास। ठीक है, मतलब बच्चे के साथ उसी समय वो लैंग्वेज भी बोल रहा होगा और उसके दिमाग में वो चीज़ बन भी रही होगी। जैसे अगर आपको बोला जाए ग्रेप्स, तो आपके दिमाग में जैसे आप ग्रेप्स पढ़ोगे वैसे ही आपके दिमाग में पिक्चर आ जाएगी ग्रेप्स की। ठीक है, आपको पता रहेगा, विजुअलाइज कर पाओगे कि ग्रेप्स कैसे होते हैं। तो जब 3 साल का हो जाता है बच्चा तो कनेक्ट करने लग जाता है लैंग्वेज और थॉट को, तो ये दोनों 3 साल की एज में मर्ज हो जाते हैं, यानी आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट है, चाइल्ड इज़ अ बुक विच द टीचर हैज़ टू लर्न फ्रॉम पेज टू पेज। तो ये रोसियो की यहाँ पे दी गई है। इनके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि जो बच्चा एक ऐसी किताब है जिसे टीचर को एक एक पन्ना पलट के पढ़नी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद एक तरीका आता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये इस बार भी पूछा गया था कि ये क्या होता है, तो ये एक मेथड होता है बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाने का या वोकेबलरी के कंसेप्ट सिखाने का, जिसमें क्या होता है फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। जो भी वर्बल इनपुट टीचर देगा उसके अकॉर्डिंग बच्चा फिजिकल मूवमेंट करता है और उस लैंग्वेज को सीखता है। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सारे रियल ऑब्जेक्ट्स लिए, जैसे टीचर ने क्या किया, बैट ले लिया, टीचर ने बॉल ले ली, टीचर ने बलून ले लिया, और टीचर क्या कर रहा है यहाँ पे, इसके बाद टीचर उन चीज़ों को अरेंज कर रहा है। मान लो यहाँ पे टीचर ने बैट रख दिया, यहाँ पे बॉल रख दिया, यहाँ पे बलून रख दिया, और बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि गो पिक द बैट। तो बच्चे क्या करेंगे, ये सुनेंगे, वर्बल इनपुट जो टीचर ने दिया है वो सुनेंगे और वहाँ से उठ के जाएंगे और उसको लेके आएंगे। फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए बच्चे जो हैं लर्निंग बाय डूइंग भी करते हैं। लर्निंग उनकी क्या होती है, परमानेंट भी होती है और इंटरेस्टिंग भी होती है। तो काफ़ी अच्छा ये तरीका होता है बच्चों को वोकेबलरी या लैंग्वेज सिखाने के लिए। ठीक है, तो इस बार पूछा गया था ये, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बताने की कोशिश की। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद कुछ टीचिंग मेथड होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला है स्टोरी टेलिंग। तो होता क्या है कि स्टोरी टेलिंग आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए स्टोरी बच्चों को सुना रहे हो, तो वो स्टोरी आपको ये ध्यान रखनी है कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो, और जो स्टोरी है वो बच्चों के एज के साथ में उनके माइंड के लेवल के अकॉर्डिंग हो। इसके बाद जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना बच्चों के लिए वो बोरिंग हो जाएगी। स्टोरी छोटी होनी चाहिए और एट द पॉइंट होनी चाहिए। इसके बाद लेक्चर मेथड तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, जिसमें बच्चे जो होते हैं यूजुअली पैसिव रिसेप्टेंट होते हैं और टीचर क्या करता है, नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेशन और एक होता है एक्सपेरिमेंटेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, सिर्फ टीचर चीज़ें करके दिखाता है, और एक्सपेरिमेंटेशन में बच्चे खुद करते हैं। ठीक है,
और ह्यूरिस्टिक मेथड ऑलरेडी मैं आपको मैथ्स में करवा चुकी हूँ। ह्यूरिस्टिक के अंदर क्या होता है कि बच्चे खुद चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, फाइंड करते हैं, खुद ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। और प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चे चीज़ों को खुद प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और क्वेश्चन आंसर मेथड जो है सोरकाट ने दिया था, ठीक है। तो सुक्रेट भी कह देते हैं इसको कई लोग, तो सोरकैटिक भी आप कह सकते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन डिफर करती है, ठीक है। तो सुकरात भी कह देते हैं इनको। तो क्वेश्चन आंसर मेथड इन्होंने दिया था कि बच्चों से क्या करनी है, आपको क्वेश्चन पूछते जाने और बच्चे जब आंसर देते जाएंगे तो आंसर के ज़रिए ही उनको पूरा कंसेप्ट सिखाना है। इन्हीं आंसर के ज़रिए उनको कॉन्सेप्ट की डिटेल तक लेके जाना है, डीपली उनको लेके जाना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बचे हुए जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी पेडागोजी इंग्लिश से रिलेटेड, तो आई होप कि वो आपकी प्रीवियस ईयर वाली ही करूँगी मैं, क्योंकि ये आपके लिए इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है। हमने डे 7 आज कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले डे 6 तक की वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और जुड़े रहिए आगे भी हमारे चैनल से इसी तरीके की इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।